छुपे रुस्तम छुप छुप करके बात करते हैं जी कि चांद छुप जाए सितारों से मजा लेते हैं। हाय हाय, चांद छुप जाए सितारों से मजा लेते हैं भाई, क्या बात है। और फूल मिलते नहीं खारों से मजा लेते हैं। हाय हाय। और उनके दीदार सामने से जब नहीं होते, देखो हम तो छुप छुप के दरारों से मजा लेते हैं। वाह वाह वाह, बड़े छुपे रुस्तम है। ये सही में छुपे रुस्तम। टेंशन नहीं लेते, छत टपकती है तो रोते नहीं है, हाँ, आनंद लेते हैं। या मान लो समझ नीचे से जो फुहारे चलते हैं आज ऊपर से चल रहे हैं, क्या बात है। कि छत टपके तो फवारों का मजा लेते हैं। बहुत अच्छे। और टूटे कमरों में बहारों का मजा लेते हैं। क्या बात है। और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं। हाय हाय। और बेर खा करके छुहारों का मजा लेते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अब लोग कहते हैं हमारे यहाँ 4 डबल बेड है, हमारे नहीं है, तो क्या रोएं या जमीन पे सोएं? क्या करते हैं कि खाट चिपटा के डबल बेड बना लेते हैं। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और कोई रूठा हो तो चुपचाप मना लेते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। और चांद जैसा कोई टुकड़ा अगर हो पहलू में, हाय हाय, तो पास तंदूर के कूलर का मजा लेते हैं। बहुत अच्छे, क्या बात है तुरंत जी भाई, वाह वाह। और देखिए आजकल की परिस्थितियां कैसी हैं, हम 4 कदम आगे रहते हैं हम सबसे। जी। छुपे रुस्तम जो है कि बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं। हाय हाय। और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं। और हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं। क्या बात है। साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं। और देखिए भाई याद में देखो तो जमीन पर चारों तरफ कॉलोनी कॉलोनी बनी है, खेती नहीं दिखाई देते जी। अब प्रॉपर्टी डीलर कहाँ से खाएंगे, क्या करें। उनकी नजर अब जमीन पर से तो हट गई, अब पहुंच गई चंद्रमा पर। अच्छा। अब वहाँ कॉलोनी कटने की उम्मीद। जी। छोटे बच्चे गाया करते थे चंदा मामा किस रूप में था, और प्रॉपर्टी डीलर किस रूप में गाते। जी। चंदा मामा दूर के आहा। सब प्रॉपर्टी डीलर तुमको देख रहे हैं घूर के। चंदा मामा दूर के सोच रहे हैं चंदा पर भी कॉलोनी कट जाए। वाह वाह। चंदा मामा की प्रॉपर्टी आपस में बट जाए। वाह वाह। फिर हम सब मिलकर बांटेंगे, फिर हम सब मिलकर बांटेंगे लड्डू मोती चूर के। चंदा मामा दूर के। और देखिए जब वो सोच रहे हैं तो हम पीछे क्यों रह जाएं? जी। हम भी छुपे रास्ते में कि हम भी सोच रहे हैं अपनी भी किस्मत खिल जाए। एक सस्ता सा फ्लैट हमें भी किस्तों पे मिल जाए। बच्चे देख रहे हैं सपने, बच्चे देख रहे हैं सपने चंद्रलोक के टूर के। चंदा मामा दूर के। और देखिए सबकी अपनी अपनी सोच है कि पत्नी की है चाह चांद पर करवा चौथ मनाऊं। अपने प्राणनाथ पर मैं ऊपर से अर्घ गिराऊं। बहुत अच्छे। मेरा पति धरती से देखे, मेरा पति धरती से देखे जलवे मेरे नूर के। चंदा मामा दूर के। और जो बहू घर में आई है नई नई, अब उसकी बात न कहूँ तो बुरा मान जाएगी। अरे चाह रही है बहू मून लाइट में खाना खाना। मून लाइट में भाई, वाह वाह। चंदा पर ही डिनर करूंगी उसने मन में ठाना। वाह। बहुत खा चुकी सिके पराठे, सिके पराठे। बहुत खा चुकी सिके पराठे धरती पर तंदूर के। चंदा मामा दूर के। और देखिए नेताजी क्या सोच रहे हैं, नेता चाह रहे चंदा पर भी संसद बन जाए। कहीं विधानसभा का झंडा लहर लहर लहराए। वहाँ इलेक्शन
सास बहन का कभी हूँ घटनाएं घटती रहती हैं। बच्चों की बातें कर रहे थे हर्ष चतुर्वेदी, मैं तो अपने घर से पीड़ित हूँ जी। पति से झगड़े के बाद हमने अपने बेटे को अठन्नी टिकाई। पति पत्नी में झगड़ा होता तो बच्चे बढ़ जाते हैं, कभी पापा के साथ कभी मम्मी के साथ, लेकिन मेरा होनहार बेटा हमेशा मेरे साथ। मैंने साफ बात बेटे, जब भी तेरी मम्मी से मेरा झगड़ा होता है मुझे तुझ पे नाज है कि तू हमेशा मेरे पक्ष में खड़ा होता है। वो बोला लो पापा ये अपनी अठन्नी संभालो, किसी तरह का भ्रम मत पालो। अच्छा। मैं तो मानता हूँ सिर्फ अपनी टीचर जी का कहना। उन्होंने मुझे समझाया है कि संकट के समय हमेशा सताए हुए लोगों के साथ रहना। तब पता चला कि मामला कहाँ जा रहा बहुत है। बढ़िया। लेकिन साहब स्थितियां तो बहुत होती, घर तो घर, बाहर निकलो तो वहां भी संकट। जी। मैं उस दिन बाहर निकला, सड़क पे आया तो मैंने देखा कि वो पहने थी खुले गले की शर्ट, अच्छा। घुटनों के ऊपर स्कर्ट, बॉय कट कटे हुए बाल, चमकते हुए गाल। मिल गई बीच रास्ते, बोली अंकल जी नमस्ते। अंकल जी। बोले अंकल जी नमस्ते। मैंने नमस्ते नमस्ते बेबी, पढ़ाई की कौन सी सीढ़ी चढ़ गई हो, अर्थात किस कॉलेज में पढ़ गई हो? वो बोली अंकल जी मैं पढ़ती नहीं हूँ, पढ़ाता हूँ। पढ़ाता वो बोले अंकल जी मैं पढ़ती नहीं हूँ, पढ़ाता हूँ। लड़कियों के कॉलेज में हूँ ना, इसलिए छेड़खानी से बचने के लिए पोशाक पहन के जाता। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मेरे कॉलेज की लड़कियां बड़ी जगजाहिर हैं, छेड़खाने में बड़ी माहिर हैं। उन्होंने पिछले दिनों एक नए प्रोफेसर का छेड़ के बाजा ही बजा दिया। करण कपूर से उसे करिश्मा कपूर बना दिया। तो मेरी बुद्धि का वितान अपने आप तन गया। हाँ। मैं अच्छा खासा रवि कुमार टंडन, रवीना टंडन बन गया। बहुत अच्छे। तब से लड़कियां गोपनीय से गोपनीय बातें बता देती हैं। जब बहुत खुश होती हैं तो गले से लगा लेती हैं। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे। हाय हाय। पंक्तियां सुनना, रंग सुनना। हाँ। बोले अंकल जी ये हिंदुस्तान है, यहाँ पापी पेट न जाने कैसे कैसे खेल खिलवाता है। अच्छा भला हीरो इस पेट के खातिर किन्नर बन के तालियां बजाता क्या है। बात है, तालियां वाह, बजाता वाह, है, वाह। तालियां बजाता है। लेकिन साहब विसंगतियों की तो यात्राएं चलती रहती हैं। अभी हरीश चतुर्वेदी ने मेरी दाढ़ी पे कमेंट किया, बोले सतपुड़ा के जंगल हैं। ये तो साढ़े साज की नहीं, बड़ी पुरानी है। हाँ। कभी सम्मेलन से लौटते हुए हरीश बोले डॉक्टर साहब अपने चेहरे से एक बार सतपुड़ा के घने जंगल हटाओ, हाँ। और शैलेश लोढ़ा जैसा खूबसूरत चेहरा एक बार जनता को भी दिखा। तो कवि सम्मेलन से लौटते हुए रास्ते में मैंने दाढ़ी बनवाई, घर आके कॉल बेल दबाई, पत्नी का पर्सनाल्टा निकल के बाहर आया। मैं बड़ा रोमांटिक होके मुस्कुराया। मैंने कहा बताइए हम आपके हैं कौन? अच्छा। पत्नी मौन। हाँ। मैंने थोड़ा और रोमांटिक होके कहा बताइए बताइए हम आपके हैं कौन? अचानक उसके चेहरे से चमक हो गई गायब। गुस्से से बोली आपको किससे मिलना है भाई साहब? भाई साहब। गुस्से से बोली आप किससे मिलना भाई साहब? मैंने कहा जाने दीजिए मुझे अंदर तो आने दीजिए। तो और गुस्से से बोली तुझ जैसे लफंगे को अंदर बैठाऊंगी? अवस्थी से मिलना है, सुबह आना, कल तक वो भी आ जाएंगे। ये आपने बिल्कुल ठीक बताया। अगर आदमी दाढ़ी वाड़ी कटा ले या कुछ हो जाए तो ऐसा होता है। मेरे एक मित्र हैं हरीश भाई, जैसे हरीश भाई के बाल उड़ गए हैं, काफी उड़ गए हैं। एक जमाने में यहाँ पे लहलहाती खेती हुआ करती कमाल की। तो इनके घर में दिवाली की सफाई चल रही थी। तो सफाई में इनका बेटा जब सफाई कर रहा था तो इनकी जवानी का फोटो गिरा, और माँ के साथ में एक ऐसा आदमी जिसके सर पे बाल, उसने तो बचपन से यही देखा उजड़ा हुआ जंगल। अब ऐसा आदमी कौन? माँ को पूछे ये कौन है, और बोले बेटा ये तेरे पापा है। तो फिर बोले घर में गंजा कौन पड़ा रहता है? जीवन में ऐसी स्थितियां कभी भी आ सकती हैं। शैलेश जी ऐसा नहीं जी। हरीश के साथ तो घटता रहता है। हाँ। मैं इनके घर पहुंचा तो मैंने इनसे एक सवाल किया, हाँ। शादी के कितने साल? बोले डॉक्टर अवस्थी पूरे 25 साल। हमने इन 25 सालों में क्या फर्क महसूस कर रहे हो? अगला व्यंग आदमी एक लाइन में जवाब दिया, बोले डॉक्टर अवस्थी 25 साल पहले मैं तेरी भाभी से कहता था कि तेरा मुखड़ा चांद जैसा है। अब 25 साल बाद वो मेरे चांद में अपना मुखड़ा देखती है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ये बातचीत जो है ना जीवन में, ये बातचीत बड़ा कमाल की होती है। एक स्कूल में टीचर ने आके कहा कि भाई जो भी मेरे पहले सवाल का जवाब देगा उसको मैं आज छुट्टी दे दूंगा। एक बच्चे ने अपना बस्ता लिया, उठा के बाहर फेंक दिया। सर ने पूछा किसने फेंका? बोले सर मैंने फेंका, जवाब दे दिया, घर जा रहा हूँ।